जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम श्री शिव पुराण के रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड के 19वें अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। सती और शिव के द्वारा अग्नि की परिक्रमा, श्री हरि द्वारा शिव तत्व का वर्णन और शिव का ब्रह्मा जी को दिए हुए वर के अनुसार वेदी पर सदा के लिए अब स्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, कन्या दान करके दक्ष ने भगवान शंकर को नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में दी। ये सब करके वे बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को भी नाना प्रकार के धन बांटे। तत्पश्चात लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंभु के पास आ गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए और यूं बोले कि हे देव आदि देव महादेव, दया के सागर, हे प्रभु, हे तात, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और सती देवी सबकी माता है। आप दोनों सब पुरुषों के कल्याण तथा दुष्टों के दमन के लिए सदा लीला पूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं। यह सनातन श्रुति का कथन है। आप चिकने नील अंजन के समान शोभा वाली सती के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हैं, मैं उससे उल्टे लक्ष्मी के साथ शोभा पा रहा हूँ। अर्थात सती नील वर्णा तथा आप गौर वर्ण हैं, उसमें उल्टे मैं नील वर्ण और लक्ष्मी गौर वर्णा है। हे नारद, मैं देवी सती के पास आकर ग्रह सूतोक्त विधि से विस्तार पूर्वक सारा अग्नि कार्य कराने लगा। मुझे आचार्य तथा ब्राह्मणों को आज्ञा से शिव और शिव ने बड़े हर्ष के साथ विधि पूर्वक अग्नि की परिक्रमा की। उस समय वहां बड़ा अद्भुत उत्सव मनाया गया। गाजे बाजे और नृत्य के साथ होने वाला वह उत्सव सबको बड़ा सुखद जान पड़ा। फिर भगवान विष्णु बोले कि हे सदाशिव, मैं आपकी आज्ञा से यहाँ शिव तत्व का वर्णन करता हूँ। समस्त देवता तथा दूसरे मुनि अपने मन को एकाग्र करके इस विषय को सुने। भगवान, आप प्रधान और अप्रधान हैं, आपके अनेक भाग हैं, फिर भी आप भाग रहित हैं। ज्योति में स्वरूप वाले आप परमेश्वर के ही हम तीनों देवता अंश हैं। आप कौन, मैं कौन और ब्रह्म कौन है? आप परमात्मा के ही ये तीन अंश हैं जो सृष्टि पालन और संहार करने के लिए कारण एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं। आप अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। आपने स्वयं ही लीला पूर्वक शरीर धारण किया है। आप निर्गुण ब्रह्म रूप में से एक ही हैं। आप सगुण ब्रह्मा हैं और हम ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र तीनों आपके अंश हैं। जैसे एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अभय मस्तक, ग्रीवा आदि नाम धारण करते हैं, तथापि उस शरीर में वह भिन्न नहीं है, उसी प्रकार हम तीनों अंश आप परमेश्वर के ही अंग हैं। जो ज्योति में आकाश के समान सर्वव्यापी एवं निर्लेप है, स्वयं ही अपना धाम, पुराण, कूटस्थ, अव्यक्त, अनंत, नित्य और दीर्घ आदि विशेषणों से रहित निर्विशेष ब्रह्मा है, वही आप शिव हैं। अतः आप ही सब कुछ हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनीश्वर, भगवान विष्णु की ये बात सुनकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर उस विवाह यज्ञ के स्वामी यजमान परमेश्वर शिव प्रसन्न हो, लोक की गति का आश्रय ले हाथ जोड़कर खड़े हुए मुझ ब्रह्मा से प्रेम पूर्वक बोले। शिव ने कहा कि हे ब्रह्मन, आपने सारा वैवाहिक कार्य अच्छी तरह संपन्न करा दिया है। अब मैं प्रसन्न हूँ। आप मेरे आचार्य हैं, बताइए मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? हे सूर्य ज्येष्ठ, आप उस दक्षिणा को मांगिए। महाभाग, यदि वह अत्यंत दुर्लभ हो तो भी मैं उसे शीघ्र कहिए। मुझे आपके लिए कुछ भी अदाय नहीं है। मुने भगवान शंकर का ये वचन सुनकर मैं हाथ जोड़ विनीत चित्त से उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोला कि हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हो और महेश्वर, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो प्रसन्नता पूर्वक जो बात कहता हूँ उसे आप पूर्ण कीजिए। हे महादेव, आप इसी रूप में इस वेदी संपूर्ण जगत के हित के लिए अपने पति सती के साथ इस वेदी पर सुस्थिर भाव में स्थित रहूंगा। इस प्रकार शिव पुराण के रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड के 19वें अध्याय का समापन होता है। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान महेश हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ओम नमः शिवाय।